मेन इवेंट है कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस मैक्स हॉलोवे। वैसे ना पता है, सबसे ठंडा अगर कोई बिल्डअप है ना मैक्स कॉनर मैकग्रेगर की फाइट का पिछले 15 साल में, तो ये इस फाइट का है। साफ साफ समझ में आ रहा है कि कॉनर मैकग्रेगर को उसकी औकात बताने का कोई मौका यूएफसी छोड़ नहीं रहा है। यूएफसी नहीं चाहता कि कॉनर जितना बड़ा स्टार है वो जाने से पहले उससे बड़ा स्टार हो जाए, इसीलिए उसको लेवल में लाने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। पर इस बारे में हम बात करने के लिए यहाँ पे है नहीं। आपके दिमाग में जो सवाल है ना, जो पहला सवाल है, जो सबसे बड़ा सवाल है, उसका जवाब मैं दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ी बहुत ठंडक पड़े। अगर आपके दिमाग में ये सवाल है कि क्या कॉनर मैकग्रेगर मैक्स हॉलोवे को हरा सकता है, तो इसका जवाब है हाँ। मुझे लगता है कि कॉनर मैकग्रेगर आज की तारीख में भी मैक्स हॉलोवे को हरा सकता है। देखिए, कॉनर के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 2 फाइट बाकी हैं। ये फाइट भले ही उसे विनेबल दी गई है, पर अगली फाइट उसे टफ ही दी जाने वाली है। अगर वो जीतेगा तो ये कह के टफ फाइट दी जाएगी कि भैया वो बहुत हाई लेवल का फाइटर है, और अगर वो हारेगा तो ये कह के उसे टफ फाइट दी जाएगी कि भाई जाने से पहले उसकी वैल्यू कितनी कम की जा सकती है उतनी कर दी जाए। वैसे अगली फाइट अगले अप्रैल में होने वाली है, ये भी आपको पता ही होगा। इस फाइट के साथ साथ हमेशा वही हो रहा है जो पहले भी होता रहा है। कॉनर मैकग्रेगर के साथ उसकी कंट्रोवर्सीज भी आती हैं। देखिए, जब से मैं चैनल चालू किया हूँ ना, मेरे को दोनों साइड से गाली पड़ रही है। कई बार मैंने कॉर्नर के खिलाफ बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, और कई वीडियो जो हैं वो कॉर्नर के खिलाफ जो गलत इल्ज़ाम लगे थे उनको डिफेंड करते हुए भी बनाए हैं। तो मैं दोनों साइड से ही गाली खाया हूँ, बट मैं गाली खाना या तारीफ करना अगर मेरा एम होता तो अपना जो सब्सक्राइबर बेस है कम से कम एक दो जीरो तो ज़्यादा होते हैं उसमें से। तो मैं आपको ना 2 चीज़ें बता देता हूँ। क्या कॉनर मैकग्रेगर शानदार फाइटर है? बिल्कुल है। पर क्या मैं उसको कभी घर में इनवाइट करता अगर वो मेरा दोस्त होता? तो सवाल का जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ऐसे लोग घर नहीं बुलाए जाते, इनको एक हाथ के डिस्टेंस में ही रखा जाता है। इनकी हरकतें वैसी हैं। और हाँ ना, एक बात आप समझिए, सिविल केस और क्रिमिनल केस में फ़र्क होता है, दोनों के स्टैंडर्ड में फ़र्क होता है। इस बारे में भी पहले मैं बात कर चुका हूँ। खैर यार, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी और उससे ये मुझे समझ में आता है कि कॉनर मैकग्रेगर ना सेम ओल्ड बुलशिटर है ना। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, जैसे कहते थे ना हमारे बचपन में। दुनिया भर की हरकतें करने के बाद इनको ही भगवान याद आया है, ऊपर वाला याद आया है। पर कुछ कुछ सच भी है। जैसे कि कॉनर मैकग्रेगर से एक सवाल पूछा गया कि क्या तुम अपनी सक्सेस के विक्टिम हो, और कॉनर ने बहुत ऑनेस्टली जवाब दिया कि मेरे को पता ही नहीं था कि कैसे इसको डील करना है। इतना सारा पैसा आ गया, मैं तो इतनी ज़्यादा शराब पीता भी नहीं था, फिर मेरी शराब कंपनी हो गई। ऑल दिस, तो थोड़ी बहुत ऑनेस्टी जो है वहाँ पे झलक रही थी। और उसके जवाब पहले की तरह ही कॉन्फिडेंस भरे हुए हैं। बट पहले जैसे कॉर्नर मैक अगर दिखता था ना, मिस्टिक मैक, वैसा नहीं दिखाई दे रहा। और कैसे दिखाई देगा यार, उसकी उम्र भी तो चेंज है। और यार, इस फाइट के एक्स फैक्टर्स के बारे में बात करें ना, कि जो चीज़ें इसको प्रभाव डाल सकती हैं और जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, उनमें से ये है कि एक तरफ मैक्स का कैंप है जो मेरे ख्याल से पूरे के पूरे यूएफसी में सबसे शानदार कैंप में से एक है, सबसे ज़्यादा सबसे बेहतरीन टीम में से एक है, और जिसको सबसे कम इज्जत मिलती है। यार, ये कैंप के पास ना शानदार प्लानिंग होती है, और इनके पास एक ऐसा फाइटर है मैक्स हॉलोवे जो इस प्लानिंग को सही तरीके से इम्प्लीमेंट भी कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ कॉनर मैकग्रेगर का कैंप है, जो कि एक्चुअली बहुत अच्छा कैंप हुआ करता था। पर जॉन कैवेना का कहना है, कॉनर का भी कहना है कि ये कैंप का लीडर जो है कॉनर मैकग्रेगर खुद है। यार, अगर कोई फाइटर अपने ही कैंप का लीडर होता है ना, तो दैट इज़ प्रॉब्लमेटिक फॉर मी। क्योंकि आप अपने आप को एज अ फाइटर जैसा जज कर सकते हो ना, सामने वाला आपको बेहतर कर सकता है, क्योंकि उसका विज़न जो है वो थर्ड एम्पायर व्यू है। तो ये मेरा पर्सनली सोचना है। मेरा मानना है कि अगर ये कैंप भी जॉन कैवेना के अंडर में होता, वैसे जॉन कैवेना के अंडर में ही हो रहा है, बट जॉन कैवेना इस कैंप को रन करता, इट वुड हैव बीन बेटर। ठीक है, जहाँ तक दोनों फाइटर की बात है ना यार, दोनों फाइटर ना अब बूढ़े हो चुके हैं और अपने कैरियर की शायद आखिरी 3-4 फाइट या फाइट कर रहे हैं। और तो और दोनों अपना पीक जो है बहुत पीछे छोड़ के आ चुके हैं। दोनों ही ढलान पे हैं। रेसलिंग की बात कर लें क्या? पहली फाइट में रेसलिंग हुई थी, बट वो चोट की वजह से हुई थी, और मुझे नहीं लगता कि इस फाइट में कोई रेसलिंग होने वाली है। वैसे जब कभी ऐसा कोई बोलता है ना कि कोई फाइट में रेसलिंग नहीं होगी, तो उस फाइट में रेसलिंग होती है। एनीवेज, फिर हम स्ट्राइकिंग की बात करें। देखिए, कॉनर मैकग्रेगर एक नेचुरल स्ट्राइकर है। उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट, पावर और फाइट आईक्यू आला लेवल का है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स एक वॉल्यूम स्ट्राइकर है। जहाँ तक हम बात करें, तो जहाँ तक प्योर स्ट्राइकिंग की बात है ना, तो कॉनर मैकग्रेगर बेहतर स्ट्राइकर है यार, इस बात पे तो कोई शक नहीं है। तो हम ये सोच सकते हैं कि अगर प्योर स्ट्राइकिंग बैटल रही तो कॉनर मैकग्रेगर जीतेगा, बट आपको ये समझना होगा कि वॉल्यूम स्ट्राइकर कॉनर मैकग्रेगर को पहले भी दिक्कत दे चुके हैं। और वॉल्यूम स्ट्राइकर कौन था? नेट डियाज। नेट डियाज वॉल्यूम स्ट्राइकर होने के बावजूद भी कॉनर मैकग्रेगर को अच्छी खासी दिक्कत दिया था। और मेरा मानना है कि पहली फाइट का नेट जीता था, दूसरी फाइट ड्रॉ हुई थी। एक राउंड 10 राउंड था जो उसको दिया नहीं गया था। एनीवेज, तो
क्या नेट डियस टाइप का ही वॉल्यूम स्ट्राइकर है मैक्स हॉलोवे? बिल्कुल, नेट डियस टाइप का ही वॉल्यूम स्ट्राइकर है मैक्स हॉलोवे। बट एक बात जो नेट डियस के पास थी, जो मैं मैक्स हॉलोवे के लिए भी कह सकता था, जो अब नहीं कह सकता हूँ, वो है शानदार चिन। नेट डियस ने बहुत शानदार शॉट खाए और फिर भी वो लगातार आगे बढ़ते रहता था, क्योंकि उसकी चिन जो है वो लोहे की थी, कम से कम उस समय तो थी। और एक समय मैक्स हॉलोवे के साथ भी ऐसे ही था, पर अब वो समय नहीं रह गया है। मैक्स हॉलोवे की चिन पहले के जैसी नहीं रही है। और यही बात शायद मेरे फाइनल एनालिसिस का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो, कि स्किल तो मैक्स हॉलोवे के पास बिल्कुल है कॉनर को हराने की। टू बी ऑनेस्ट, कॉनर शुड लूज दिस फाइट। बट यही सारी बातें हैं कि चिन जो है वो दिक्कत है, और कॉनर मैकग्रेगर के पास एक्चुअली बहुत शानदार पावर है। तो मैक्स के जीतने का तरीका क्या हो सकता है? सिंपल बात है, मैक्स के पास अभी भी वो चीज़ है जो कॉनर के पास नहीं है और कॉनर को दिक्कत में डालती है, और वो है कार्डियो। टेक कॉनर टू द थर्ड फोर्थ फिफ्थ राउंड। अगर ये फाइट 5वें राउंड तक जाएगी तो मैक्स हॉलोवे आपको जीतता हुआ दिखाई देगा। यार जहाँ तक अंतिम बात है ना, तो मैं थोड़ा सा ना, मैं कैसे समझाऊँ आपको, मुझे लगता है कि कॉनर मैकग्रेगर के जीतने के चांसेस हैं, भले ही वो कितने भी छोटे हों। ये फाइट मेरे को 50.50 और 49.50 की फाइट लगती है। मुझे पता है कि बाकी सबका कहना है कि कॉनर के जीतने के चांसेस 30% भी नहीं है, बट मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा मानना है कि ना सिर्फ कॉनर के जीतने के चांसेस है, बल्कि मेरा मानना है कि 0.5% ज़्यादा है। एनीवेज, आप बताइएगा कि सारी फाइट में आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और ज़िंदगी में कुछ अच्छा है तो ज़रूर बताइए। आपकी खुशी से मुझे खुशी होगी, ये बात गारंटीड है, क्योंकि आप मेरे अपने हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।